तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एप्टीट्यूड आप ट्राई करके आना, डाउट होगा तो डिस्कस कर सकते हैं। पीडीएफ ड्राइव में ऑलरेडी है ना, ड्राइव का लिंक आपके व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में है। तो ये आप पहले 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हैं, तो ये आप ट्राई करके आइए, और इसमें अगर आपको प्रॉब्लम होगा फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है। तो जो 2005 से 2009 मतलब 23 तक का जो पेपर मर्ज रहा है गेट का, तो उसमें स्पेशली आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना। अभी मैं यहाँ से डिस्कस करता हूँ। तो चूंकि 19, 20, 21, 22, 23 हमने गेट स्टैटिस्टिक्स का पेपर डिस्कस किया है, जो कि प्योरली स्टैटिस्टिक्स का ही था। अब जो है 18 के पहले 18, 17, 16 ये सब जो डिस्कस करेंगे 2005 तक, ये गेट मैथमेटिक्स के पेपर है। इसमें कुछ क्वेश्चन हमारे जो गेट स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस के हैं, हम वही डिस्कस करेंगे सिर्फ। तो बाकी आप छोड़ देना, आप लोग भी। एप्टीट्यूड कॉमन ही है, तो एप्टीट्यूड सॉल्व करना ही है आपको। तो एप्टीट्यूड 2005 गेट से 2023 तक के हर पेपर अगर आप देख लोगे तो अराउंड, है ना, ये कितने हो जाएंगे आपके पेपर, 3 वो हो गए, 15, 3, 18, 18, 19 पेपर हैं, तो अराउंड 200 क्वेश्चन अप्रॉक्स ये हो जाएगा एप्टीट्यूड का यहीं से। तो ये आप रिपीटली सॉल्व कर लीजिए, तो उससे आपको एक वो आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एप्टीट्यूड में। बाकी मैथ्स और स्टैट्स पोर्शन का है, तो गेट का ही पेपर स्टैटिस्टिक्स का 19 से 23 वो सॉल्व करने हैं, और जैम का पीवाई को सॉल्व करना है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे अगर क्वेश्चन नहीं आप सॉल्व कर रहे हो बहुत ज़्यादा, सिर्फ थ्योरी फोकस कर रहे हो और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आपके अच्छे रैंक नहीं आएंगे। ये है कि जो जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पे क्योंकि 65 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है, तो घर पे क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे तो उसके हिसाब से वरना टाइम लेगा वो चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं जो आपको छोड़ देना। और 2019 से 2023 फिर से सॉल्व करो, डेली आप चाहो तो एक एक पेपर करो और रिपीटेडली करो। अभी 25 दिन बचे हैं, तो वही पेपर आप 5 बार सॉल्व कर सकते हो, डेली का एक एक पेपर करोगे तो इस तरह से है। तो 2019 से 23 तक का अभी जो पेपर ये डिस्कस करेंगे 18 से पहले, इसमें वो नहीं है, मतलब इसमें मेनली जो जैम वाली ज्यादातर टॉपिक है उन्हीं के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन के ही क्वेश्चंस होंगे, जो एक्स्ट्रा सिलेबस उसका नहीं होगा। तो आपके लिए मेनली 2019, 20, 21, और जिनको डाउट्स हो बैच 6 का प्लेलिस्ट आप वहां जाकर रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि बार बार वही डाउट मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कई दिनों से डाउट क्लास ही ले रहा हूँ। तो वो क्वेश्चंस जो मैं पहले करा चुका हूँ आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि अब एक ही क्वेश्चन हर क्लास में थोड़ी करेंगे। कोई बच्चा आज ज्वाइन किया उसका सेम डाउट है, कल दूसरा ज्वाइन किया उसका सेम डाउट है, तो एक ही क्वेश्चन में 50 क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा ना। क्योंकि एक बार डिस्कस कर दिया, आप वहाँ वीडियो देखिए, उसमें रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अवेलेबल है बैच 6 के प्लेलिस्ट में, उसमें देखिए। वहां से नहीं समझ आया तो फिर लाइव क्लास में आप पूछिए कि क्या समझ नहीं आया, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने लाइव क्लास छोड़े हैं पीवाई की रिकॉर्डिंग का, तो पहले रिकॉर्डिंग मत देखना, पहले सॉल्व करना, फिर जो डाउट्स हो उसका रिकॉर्डिंग देखो आप, बस उसी का उससे हिंट ले लो। या सॉल्व करने के बाद पूरा वीडियो भी देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा आपको, क्योंकि आपके अप्रोच अलग होंगे, मेरे अप्रोच अलग होंगे, तो आपको सीखने को मिलेगा उसमें। चलिए ठीक है, तो आगे आते हैं। तो देखो ये सब आपको देखना है, आपको सिलेबस अपने पास प्रिंट कर लो, गेट स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस, और देख लो क्या है। तो जैसे ये सब टॉपिक सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सब आप तो आप देखना सिलेबस में है कि नहीं। हम मैं सिर्फ उसी क्वेश्चन पे जाऊंगा जो हमारा अभी सिलेबस में, डिफरेंशियल क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, तो आप सिर्फ वो क्वेश्चन करो जो आपके सिलेबस के हैं, ठीक है ना। तो ये सब ऐसे क्योंकि बहुत सारे ना एक्स्ट्रा चीजें, जैसे ये हमारे सिलेबस का है एक 11 क्वेश्चन, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कि an urn contains 4 ball, each ball having equal probability of being white or black. एक में 4 बॉल है और व्हाइट या ब्लैक हो सकता है। 3 balls ब्लैक बॉल्स आर एडेड टू द 3 ऐड किया जो हमारे सिलेबस का है। तो ऐसे ये सब भी ट्राई कर सकते हो वेक्टर स्पेस का, हालांकि वेक्टर स्पेस आपके सिलेबस में भी है, तो ये क्वेश्चंस भी ट्राई किए जा सकते हैं, हमारे सिलेबस का भी है ना। कि बोल रहा है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज ऑल आइगन वैल्यू रियल, है ना। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज ऑल आइगन वैल्यू रियल। इसका ट्रेस होगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी।
सो हाउ टू सॉल्व, सुनो ना, मतलब आपके अभी क्या होगा, आप आइगन वैल्यू सब लोग जानते होंगे। देखो सेम सिचुएशन एग्जाम में आएगी, से इस तरह क्वेश्चन आ गया अचानक, अब आप जो जानते हो उसके बेस पे इसको आंसर बताना है, जो कि आप कितना भी जानते हो आपको सोचना पड़ेगा। अगर पहले आपने सॉल्व नहीं किया है क्वेश्चन तो इट विल टेक टाइम कि आप डिसाइड कर सको। तो पहले सॉल्व किया रहोगे, एक अप्रोच पता रहेगा कैसे अप्रोच करते हैं, ये चीज है। वरना आप आइगन वैल्यू ऑलरेडी जानते हो लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप सब वेक्टर स्पेस जानते होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आपको सोचना पड़ेगा कैसे कैलकुलेट करना है। हम डेफिनेशन जानते हैं, थ्योरम जानते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन उसमें अप्रोच सीखना पड़ेगा आपको, ये है। तो मतलब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये कोई नंबर आना है, जिसका मतलब एबीसीडी में कुछ भी रख दूं तो आंसर कॉमन ही रहेगा, है ना, बस एफ नॉन जीरो होना चाहिए। तो एक काम कर सकते हो आप, एफ को जैसे 1 रख लो, बाकी को 0 कर दो, तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी इसके बारे में सोच लो, क्योंकि ये नंबर आना है। तो नंबर आना है तो अगर मैं मान लो जैसे ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं, तो 0 1 1 मैं इस तरह सोचता हूँ, 0 और 0 3 3 0 0, इसने कुछ कहा नहीं, कुछ भी रख सकते हैं इसको, तो आंसर चेंज नहीं होगा, तब भी सेम रहेगा। तो मान लो ये मैट्रिक्स है, अब इसके बारे में सोचो, इसका रैंक कितना होगा, इसका रैंक अगर आप फाइंड करोगे, डिटरमिनेंट शायद नॉन जीरो आएगा, नहीं डिटरमिनेंट निकालोगे आप यहाँ से तो ये 0 आ गया, ओके। तो डिटरमिनेंट 0 आ गया, मतलब 0 तो एक आइगन वैल्यू है ही इसकी, है ना। और उसके बाद एक चीज और आप नोटिस करोगे, तो सम ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सेम है, हाँ तो सिमेट्रिक है, एंड सेकंड रो का सम 4 है, थर्ड रो का सम, मुझे ऐसा लग रहा है डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आएगी इसकी। तो इसकी आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं ना हम लोग, सिंपली डायरेक्टली निकाल, तो 0 आइगन वैल्यू आएगी और बाकी निकाल लो, देखो क्या आता है, तो उससे पता चल जाएगा कि इसकी आइगन वैल्यू निकालना मुश्किल नहीं है। यू जस्ट फाइंड द आइगन वैल्यू और देख लो मल्टीप्लिसिटी क्या है। मल्टीप्लिसिटी मतलब ये है, क्या पूछा, अच्छा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पूछा है, ओ तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, याद है किसी को डेफिनेशन क्या होगा, जो आइगन वैल्यू निकालोगे उसमें, तो अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू आ गया तो ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इक्वल ही होगी, मतलब डायगोनलाइजेबल पे एक क्वेश्चन है, तो इसको ट्राई करके आओ, देखो डायगोनलाइजेबल करके कि इसकी आइगन वैल्यू निकालो, आइगन वेक्टर निकालो, देखो मल्टीप्लिसिटी क्या है, ये चीजें हैं। अभी हम प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी कर सकते हो सॉल्व, यहाँ से पूछ रहा है कि W1 का डायमेंशन क्या है, W2 का क्या है, W1 प्लस W2, तो इसमें क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने होंगे कौन कौन से हम सॉल्व कर रहे हैं, ना, जैसे क्योंकि इसमें सारे नहीं करने हैं आपको, जैसे मैं आज सर्कल कर दे रहा हूँ, जैसे 11 किया हमने, 11 सिलेबस का है, 13 हमारे सिलेबस का है, 14 हमारे सिलेबस का है, इस तरह से। तो इसको ट्राई करके आओ। डायमेंशन ये फॉर्मूला मैं बता देता हूँ बस आपको, अगर चाहिए तो W1 या तो फॉर्मूले से कर दो या ऐड कर दो सब स्पेस को, तो एक ये भी फॉर्मूला भी था इसका, लिखोगे तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, इससे आ जाएगा। ये भी लगा सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ये सबस्पेस निकाल लो। तो सबस्पेस क्या होता है, सम ऑफ द एलिमेंट्स आते हैं, मतलब वो जो कंडीशन रहता है ना, जैसे डायमेंशन है इसका 3 है और नंबर ऑफ कंडीशन 1 है, तो इसका W1 का आ जाएगा 3 - 1 2, और 2 + 2 ये हो गया, और इंटरसेक्शन वाला मतलब टोटल 3 - 2 टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, बोथ शुड होल्ड। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आ जाएगी x2 + 2x, तो x2 बराबर x3, x2 बराबर 2x2 आ जाएगी। अच्छा तो ये x2 0 हो जाएगा। अब मतलब सॉल्व करके देखना, आप ट्राई करके देखना तो आ जाएगा। इंटरसेक्शन सबस्पेस लिख लो और इससे W1 का डायमेंशन तो इजीली आ जाएगा। एक इक्वेशन है तो डायमेंशन W1 की 2 आएगी, इसकी एक इक्वेशन है इसकी डायमेंशन 2 आएगी, तो W1 W2 की 2 2 आ गई। इंटरसेक्शन के लिए आपको सबस्पेस लिखना पड़ेगा क्या है, तो इंटरसेक्शन के लिए दोनों होल्ड करनी चाहिए ना कंडीशन। तो यहाँ से x2 0 हो जाएगा और बाकी ये x1 बराबर 2x3, तो x1 तो इसका डायमेंशन 1 आ जाएगा, इंटरसेक्शन का डायमेंशन 1 आ जाएगा, तो 2 + 2 - 1 4 3, तो इसका 3 ही आएगा, तो ये भी 3 डायमेंशनल ही रहेगा, चेक कीजिएगा ये है। फिर यहाँ पे जैसे हमारे लिए काम का है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, हालांकि हमारे सिलेबस में ये भी है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, है ना। ये सब नेट जो देते होंगे नेट में भी ये सब खूब आते हैं, लीनियर अलजेब्रा, है ना। यहाँ पे v कोई रियल, अच्छा लेकिन ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है,
तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सिलेबस में है नहीं ऐसे, तो उसको हटा सकते हैं आप, है ना। मतलब मैट्रिक्स बनाओगे उससे हो जाएगा, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे सिलेबस गेट में नहीं है, गेट स्टैटिस्टिक्स में नहीं है, तो यू कैन एक्सक्लूड दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मेनली वो क्वेश्चन ढूंढते हैं जो हमारे काम का है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमारे सिलेबस में है, सो दिस यू कैन डू, है ना। एक दो क्वेश्चन आए भी हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के, जैसे ये क्वेश्चन है x² - 2y + 4z² है, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारा del f डॉट d कैप, है ना, इससे आ जाएगा। और del f क्या होता है कि fx यहाँ 2x हो जाएगा, fy -2 fz 8z, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व करो, तो एक महीने से प्रॉब्लम सॉल्व करो आप लोग, ये है मतलब जो लोग भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके लिए भी। तो यहाँ से क्या होगा, आ गया ना, इसका डॉट प्रोडक्ट डी कैप तो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है ना ये, तो वो ले लो। तो ये 5 1 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, ये कितना है -y है ना, fy कितना है -2 है, अच्छा -2 ही रहेगा। और fz है z 0 0 हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट ले लो इसका, तो i वाले के साथ, तो 10 × 3, तो ये 30/5, j वाले के साथ, j वाला यहाँ है ही नहीं टर्म, तो 0 हो जाएगा, और k वाला 0 है, 0 होते 30/5 6 आंसर होना चाहिए इसका। तो उसका आंसर की में देख लेना आप लोग, ये खुद सॉल्व करके देख लेना, इसका 6 आंसर होगा। तो ये सब सॉल्व करना आना चाहिए, एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन में आए हुए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपके पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है, तो उस तरह से मिले मतलब है सिलेबस में, तो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। ये सब नहीं है तो ये सब सिलेबस में नहीं है हमारे, मेनली वो सिलेबस देखते हैं ना, उसमें क्या है क्या नहीं है पता चल जाएगा। तो ये हमारे सिलेबस का है, देखिए कि xy का ज्वाइंट पीडीएफ दे दिया है, तो पूछ रहा है पहले मार्जिनल पीडीएफ निकाल लेंगे y का, आप जो एक फंक्शन आएगी उसमें y को 1/2 रखना है। ये नहीं पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी एट 1/2, है ना, कुछ लोग गलत समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ये सिंपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे fy ऑफ y कुछ यहाँ आएगा, एग्जांपल के लिए आसानी तो है, fy निकालना आसान है ना, 2 को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, x का लिमिट है 1 - y, तो इसका आंसर आएगा 2 × 1 - y, है ना, आसान क्वेश्चन आया हुआ है। और y की वैल्यू 0 to 1 और 0 अदरवाइज, तो ये हमारा y का पीडीएफ आ गया। अब बोल रहा है पीडीएफ y एट हाफ, तो हाफ इस इंटरवल में है, तो यहाँ हाफ रख देंगे, तो हाफ रख देंगे तो 2 × 1 - y, तो 2 × 1 - 1/2, 2 × 1/2 1, इसका आंसर 1 हो गया। ठीक है, दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, पीडीएफ इज अ फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू 1/2 पे निकाला है, प्रोबेबिलिटी नहीं है ये 1 से ज्यादा भी आ सकता है। ये देखिए 24 क्या कह रहा है कि सीडीएफ दे रखा है, अब सीडीएफ है प्रोबेबिलिटी एट 1/2, तो मुझे बताइए आप लोग हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी यूजिंग सीडीएफ। 1/2 - f1/2 जी, तो ये सब जिनको क्लियर है इजीली वो कर लेंगे, क्योंकि एक हर क्वेश्चन में टारगेटेड कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे यहाँ पे ये टारगेटेड कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो इसमें ये यूज किया गया है। और भी तरीके हो सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द वे। तो जंप देखना है, हाफ पे कहने का मतलब जंप ही तो देखना है, तो हाफ की लेफ्ट हैंड लिमिट हाफ है और हाफ की राइट हैंड लिमिट जो है ये है, तो हाफ की जो राइट हैंड लिमिट है यहाँ वैल्यू है, तो इसमें पुट कर लेते 1 + ½ 2, कितना 3/4 हो जाएगी, 1 + ½ 3/2/2 3/4 माइनस हाफ माइनस इज जस्ट हाफ, सो ये आ गया 3/4 - 2/4, तो 1/4 इज आंसर। ये सब आसान क्वेश्चन है ना, कि जस्ट डायरेक्ट अप्रोच यूज हो रहा है। फिर ये देखिए ये क्वेश्चन जो है कि xj सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/4, तो स्मॉल p जो होता है बर्नौली p वो 1/4 है। पूछ रहा है कि yn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी, तो बताइए आप लोग yn कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी टू व्हाट, e of x², और जस्ट यहाँ से क्योंकि मुझे बता दिया बर्नौली p है xi, तो e of x² को फॉर्मूला हम लिख सकते हैं वेरिएंस के टर्म में, वेरिएंस x प्लस मीन x का स्क्वायर, है ना, तो आ जाएगा। और बर्नौली का वेरिएंस होता है pq, तो p है 1/4 और q है 3/4, मीन होता है p, तो 1/4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 3/16 प्लस 1/16, तो 4/16 मतलब 1/4, ये तो इससे आ जाएगा।
तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट पता हो आपको, ये सब नहीं है सिलेबस में। तो जैसे ये हमारे पास सिलेबस का है हमारे, देखिए कि ये क्लोज डिस्क है विद सेंटर एट 0 एंड रेडियस 2, तो ये आपको इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो डिस्क मींस मतलब क्या बोलोगे डिस्क, ये तो सर्कल है एक्चुअली, तो सर्कल है जो फील्ड है, मतलब इनसाइड पोर्शन भी इंक्लूडेड है। सर्कल में क्या होता है, सिर्फ बाउंड्री होते हैं ना, और डिस्क मतलब जो इनसाइड पोर्शन को इंक्लूड करके, मतलब ये बोलना चाहता हूं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर ये सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर ये डिस्क है, ठीक है। तो ऐसा कुछ, ओके सर पोलर फॉर्म में कर, हाँ इजी है ना, आसान है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आ जाएगा कि डबल इंटीग्रेशन e की पावर माइनस आर स्क्वायर, और ये आर डी थीटा, ये है हमारे पास r की वैल्यू यहाँ बता रखा है, रेडियस 2 है, 0 से 2 0 से 2 पाई, हो गया, सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा, करके देख लीजिएगा आप लोग, और जो डाउट रहेंगे वो डिस्कस कर सकते हैं। तो ये सब नहीं है सिलेबस का अभी, ये भी नहीं, ग्रुप नहीं है, ये सब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये सब नहीं है सिलेबस में, ये भी नहीं है। सिलेबस देखते हैं ना, पता चल जाएगा क्या सिलेबस में है क्या नहीं है, उसके हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो, ये जो मैं करा रहा हूँ वही कर दो काफी है। ये देखिए 37 ये हमारे सिलेबस का है। सो एक्साइज सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पोजीशन लैम्डा है, wn x बार के इक्वल है, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, तो डायरेक्ट सेंटर लिमिट थ्योरम लगाना है ना, रूट n x बार माइनस लैम्डा, तो मीन तो इसका x बार का लैम्डा ही होता है, wn इज नथिंग बट x बार ही wn है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा, मीन तो इसका लैम्डा ही रहेगा और वेरिएंस लैम्डा बाई, बताइए क्या होता है डिस्क, नॉर्मल 0 1 नहीं डिवाइड नहीं किया इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन से, सर लैम्डा अपॉन, मतलब 0 कॉमा क्या होगा वेरिएंस इसका, यही पूछा आपसे कि इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है मीन 0, तो 0 तो रहेगा क्योंकि मीन घटा दिया, और वेरिएंस क्या होगा इस क्वांटिटी का, सर लैम्डा, लैम्डा, हाँ तो सिंपल है ना, आपने वो पढ़ा ना, अगर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली वो कन्वर्ज करेगा fx में फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ओके ठीक है, तो जैसे ये होता है ना, हमने सेंटर में ये भी पढ़ा हुआ है कि x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n, सिग्मा ये है रूट n, तो ये नॉर्मल 0 1 है, लेकिन इसको आप हटाएंगे डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा, तो नॉर्मल 0 सिग्मा, ठीक है, नॉर्मल 0 वेरिएंस ये रहेगा, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। ये देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है कि x1 x2 xn IID रैंडम वेरिएबल है विद पीडीएफ दे रखा है आपको, इस तरह से पूछ रहा है एमएलई ऑफ थीटा, तो मतलब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, लाइक्लीहुड फंक्शन निकालिए, फिर उसको मैक्सिमाइज कीजिए, फिर थीटा की जो वैल्यू आएगी लाइक्लीहुड फंक्शन निकाल के, जिस थीटा के लिए लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम वो एमएलई होगा हमारा। ये सब नहीं है सिलेबस में हमारे गेट में स्पेशली, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है, इनर प्रोडक्ट हालांकि है, लेकिन इसका थोड़ा इनर प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस होंगे हाई लेवल के होंगे, गेट मैथमेटिक्स वाले, और हमारे क्वेश्चन इजी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्टेंस है इससे, तो डिस्टेंस हमारे सिलेबस में था नहीं, इसको छोड़ दो। हाँ ये ट्राई कर सकते हो, ये वाला आप चाहो तो, इस तरह क्वेश्चन मिले हैं, सो दिस यू कैन डू। कि बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है 9 माइनस 2u ट्रांसपोज u, ये आपको याद है पिछले कल जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, 2019 पेपर का लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही था, जिनको याद होगा 2019 जो गेट का पेपर है उसका लास्ट क्वेश्चन सेम इस तरह का है। तो वहां भी ऐसे था, आपको प्रॉपर्टी याद है, हमने थ्योरी में लिखाया था कि u ट्रांसपोज u का आइगन वैल्यू क्या होगा, याद हो जिनको, u ट्रांसपोज u प्रोजेक्शन मैट्रिक्स हमने बताया था ना, क्योंकि गेट 2019 का लास्ट क्वेश्चन देखिए सेम कॉन्सेप्ट पे हुआ है, तो हमने उस समय आपको रिजल्ट बताया था कि u ट्रांसपोज u के पास क्या क्या आइगन वैल्यू है, तो प्रोजेक्शन मैट्रिक्स 0 and 1 होता है नहीं, हाँ राइट, तो वो तब होता है, आप सही कह रहे हैं, u ट्रांसपोज u, और वहां पे एक मिनट इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये तो u अभी u का ऑर्डर क्या है अभी, u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ये, अच्छा हाँ 9 है ना,
तो ये ट्रांसपोज लेंगे तो 9 कॉलम, तो 9 क्रॉस 9 की बनेगी, है ना। तो यू ट्रांसपोज यू, यू यू ट्रांसपोज ये जो है, इसकी आएगी वैल्यू 0 और 1 आएगी, ठीक। तो इसका क्या आएगा, तो इसका एक आइगन वैल्यू 1 होगा, बाकी सारा 0 होगा, ये होता है ना प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एक मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, मॉड यू स्क्वायर इज द वन आइगन वैल्यू एंड रेस्ट ऑल आर 0। तो 0 जो है इसकी आइगन वैल्यू यू ट्रांसपोज यू की जो आइगन वैल्यू आएगी, यू ट्रांसपोज यू आप चेक कर लीजिए, ये 9 क्रॉस 9 की मैट्रिक्स होगी। तो यू ट्रांसपोज यू के पास 9 आइगन वैल्यू होंगी, उसमें 8 0 होगा और एक मॉड यू स्क्वायर होगा। मॉड यू स्क्वायर यहां से आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है ये, लैम्डा एंड म्यू आर टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। अब ए की बात कर रहा है, ठीक है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये मॉड यू यहां से निकालिए, तो यू क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यू आप निकालेंगे स्क्वायर, तो ये 1/3 है ना, तो 1/3 का स्क्वायर कितनी बार आएगा, 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 स्क्वायर 9 टाइम, है ना। तो 9/9 तो 1 आ गया, चेक कर लीजिए। हाँ, तो 1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास जो आइगन वैल्यू है 1 और 0 है। तो आई, अच्छा 2 यहाँ लगा हुआ है, ध्यान दीजिए 2 है, तो 2 से क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो 2 यू ट्रांसपोज यू के पास जो आइगन वैल्यू है 0 है या 2 है। अब i माइनस मुझे बात करना है, i माइनस 2 यू ट्रांसपोज यू, तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी या तो 1 माइनस 0 1 या 1 माइनस 2 माइनस 1, यही आएगी, देख लीजिए 1 एंड माइनस 1। तो पूछ रहा है कि लैम्डा और म्यू दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, एक 1 है एक माइनस 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड का डिफरेंस कितना आएगा, कितना आ रहा है, 2, ठीक है ना, 1 माइनस माइनस 1 या माइनस 1 माइनस माइनस 2 इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये थ्योरम सेम कॉन्सेप्ट पे 2019 का क्वेश्चन नंबर 65 है। अगर मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूं तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन 19 में आया है, क्योंकि ये रिसेंटली मैंने परसों ही कराए थे, कल मुझे याद है। ये नहीं है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, ये सब भी नहीं है, वेक्टर कैलकुलस नहीं है अभी, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ सिलेबस में नहीं है। सो यहाँ से हमारे पास इंटरपोलेशन छोड़ दो, ये सब है ना, हटा दो, बाकी ये हमारे काम का है। 52, 53, 54, 55 नहीं, 55 नहीं हमारे सिलेबस का है, 55 ऑप्टिमाइजेशन का है जो हमारे सिलेबस का नहीं है। चलिए, तो हमें अभी देखना है 52। देखिए क्या बोल रहा है, x1 x2 x3 x4 बी इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल विद मीन 1 1/2 1/3 1/4 मीन, तो मतलब रेट हो जाएगा 1 2 3 4, जो x1 x2 x3 x4 एक्सपोनेंशियल है विद रेट 1 2 3 4। तो ये मिनिमम था, आपको पता है ना फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बताइए, रेट ऐड हो जाते हैं ना। तो इसका हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, तो 10 हो गया, तो रेट 10 है इसका। तो थ्योरम डायरेक्टली है कि मिनिमम का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल विथ रेट 10, तो मीन 1/10। तो हमसे पूछा है मीन इक्वल टू, तो मीन 1/10 मतलब 0.10 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 53 कि x है नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, number of heads in 4 toss of fair coin by person 1, y number of heads in 4 tosses of fair coin by person 2। तो बोल रहा है assume that all the tosses are independent, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी x बराबर y होगा, बताइए, हाउ टू सॉल्व। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस तरह क्वेश्चंस को, हाँ इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुका है। दोनों 0 होता है और दोनों 1। यस, तो यहाँ पे क्या है, इसका सपोर्ट क्या है, 0 1 2 3 4, y का सपोर्ट भी है 0 1 2 3 4। तो यहाँ ऐसा करना पड़ेगा, समेशन प्रोबेबिलिटी x = k इनटू प्रोबेबिलिटी y = k, इंडिपेंडेंट है इसीलिए k फ्रॉम 0 to 4, ये हो गया। अब दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो स्क्वायर हो जाएगी एक का, क्योंकि इसका आंसर सेम ही आना है। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी x = k स्क्वायर, k फ्रॉम 0 to 4। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि ये अनबायस्ड कॉइन फेयर कॉइन था, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, x का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल
कितना 4,5 4,5 एंड ये y का भी यही है। तो ये अगर सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ से ओके लेट मी राइट k फ्रॉम 0 to 4 4 चूज k होल स्क्वायर और 1/2 की पावर 4 होगा, स्क्वायर है तो 1/2 की पावर टोटल 8 हो जाएगी ना स्क्वायर की वजह से, ये है। ओके अब यहाँ मेन चैलेंज यहाँ पे आता है 1/2 की पावर 8, ये तो कर लेंगे सॉल्व आप, कितना 256 होता है। सो 1/2 ये बाहर, इसको बाहर निकाल दिया। अब है समेशन 4 चूज के स्क्वायर के फ्रॉम 0 to 4। तो यहाँ आप ओपन भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता हो तो यू कैन फाइंड 4c0 इज 1 तो 1 स्क्वायर, 4c2 4c3 4c4 उस तरह से कर सकते हैं। तो वैसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी मेरे पास है। सो 4c0 1 1 का स्क्वायर, 4c1 4 4 स्क्वायर, 4c2 6 6 स्क्वायर, 4c3 4 4 स्क्वायर, 4c4 1 1 स्क्वायर अपॉन 256। आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं, आ जाएगा ना। दूसरा तरीका इसमें ये है कि एक फॉर्मूला होता है जो मैंने जैम वाले उसमें यूज किया, जैम में एक क्वेश्चन आ चुका है, नॉट सेम क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे, इसलिए मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ आप लोगों के जैम का भी पीवाईक्यू ढंग से कर लेंगे ना 2020-2025 तक के, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। जैम और गेट का सिर्फ पीवाईक्यू ढंग से 2-3 बार कर लो उन्हीं पेपर को, ईयर वाइज पेपर को रिपीटेडली, तो उससे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट बहुत सही हो जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ठीक हो जाएगी। ये है। तो यहाँ पे होता है जैसे NC 0 से लेके NC n तक, इसका सम क्या होता है, और NC 0 स्क्वायर, NC 1 स्क्वायर, NC n स्क्वायर, ये कितना होता है बताइए इसका फॉर्मूला। 2NCn आता है शायद। जी जी जी, तो इसका हो जाता है 2 की पावर n, है ना, ये तो आप जानते होंगे सब लोग, और ये आता है 2NCn, ये है। तो हालांकि यहाँ नंबर n छोटा था हमारे वाले क्वेश्चन में, n स्मॉलर है, तो मैंने आपको कहा कि ठीक है आपको नहीं याद आप ऐसे कर दो, लेकिन प्रॉब्लम कब बढ़ जाएगी जब n 100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे n 100 होता तो आप ये तो नहीं कर पाते ना, तो आपके पास वही रास्ता बचता फॉर्मूला यूज करने का, नहीं तो इसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा ये। तो यहाँ छोटा था के 4 तक है, तो बस हमने ओपन कर दिया एक्सप्लेन, अदरवाइज इसको मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2NCn, है ना। तो 4c0 से लेके 4c4 तक, n मेरा 4 है यहाँ पे, ये बन जाएगा 8 ना 2NCn ना 8c4 बन जाएगा, और अपॉन में 256। आप इस तरीके से आंसर निकाल के देखिए 8c4 वही आंसर आएगा जो ये आंसर आया होगा, आंसर सेम आएगा। तो उससे भी कर सकते हैं, देख लीजिए सॉल्व करके, बट अपने तरीके से आप सॉल्व करो, मैं हिंट दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अब फिर से एक सॉल्व करके आना, नेक्स्ट टाइम डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। इस पे आइए, तो ये जो क्वेश्चन है दिस वन कि x1 x2 be independent geometric random variable with same PMF given by this, तो ये k यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, वो वाला PMF है। सो नाउ द वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2, तो ये तो थ्योरम है डायरेक्टली, x1 गिवन x1 प्लस x2 क्या होता है जब ज्योमेट्रिक गिवन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्म होता है ना, क्या बाइनोमियल इंटीग्रेट नहीं वो पॉइजन बाइनोमियल होता है। हाँ आपकी आवाज बोले में नहीं है, जोर से बोलिए। यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, यस। सो ये होगा डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ओवर, अब यहाँ देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सपोर्ट, सपोर्ट स्टार्ट विथ 1, तो x1 तो 1 से कम हो नहीं सकता, तो 1 2 अप टू n-1 तक, क्योंकि यहाँ x1 1 होगा, एक x2 1 होगा, तो x1 3 हो जाएगा, तो 1 2 3 तीन ही वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि ये 4 कर रखा है ना, तो x1 या तो 1 होगा तो उस केस में x2 3 होगा, x1 2 होगा तो x2 2 होगा, x1 3 होगा तो x2 1 होगा, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि x1 4 होगा तो x2 0 हो जाएगा, क्योंकि हो नहीं सकता, तो यूनिफॉर्म 1 2 3 हो गया। तो ये थ्योरम है डायरेक्टली कि अगर ज्योमेट्रिक है तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट यूनिफॉर्म बनेगा, तो यहाँ से आ गया यूनिफॉर्म 1 2 3, मतलब डिस्क्रीट यूनिफॉर्म एट 1 2 3। अब सिंपली पूछ रहा है 2 पे प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसका सपोर्ट 1 2 3, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1/3। तो 10-15 सेकंड की बात है, अगर थ्योरम याद है तो, सीधा सीधा आंसर नहीं याद है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उससे भी आंसर सेम ही आएगा कि प्रोबेबिलिटी x1 = 2 इंटरसेक्शन दिस
अपॉन प्रोबेबिलिटी एट दिस, तो भी आंसर सेम आएगा, आप कर सकते हैं सॉल्व। तो ये थ्योरम यूज किया तो 1/3 आ गया। ये सिलेबस का नहीं है अभी। तो यहाँ पे हो गया 18 का पेपर खत्म। अच्छा आंसर की है, हम लोग मैच कर सकते हैं, जो हम गेस कर रहे थे तो उसका चेक कर सकते हैं। ये तो एप्टीट्यूड का था, है ना। अच्छा उसमें क्या आंसर, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे वो, कौन सा मैच नहीं कर रहा है ये आंसर। क्या आंसर है? मैच नहीं कर रहा है ये आंसर की। अच्छा ये गलत होगा फिर, ये पता नहीं किसका है। तो जैसे अभी हमने किया है किसका, 54 का, 54 का आंसर क्या है इसमें, तो ये गलत होगा फिर। 54 का आंसर 0.33, 1/3 सही तो है। अभी हमने 54 किया ना, तो 1/3 है ये तो ओके है। और कौन सा किया चेक करते हैं। तो इससे पहले हमने सॉल्व किया है 1/3, इसका आया 54 का। 53 का आंसर मैंने क्या निकाले हैं, ये सॉल्व कीजिए, से क्या आता है। 52 का 0.10 है, तो हो सकता है कुछ मैंने गलती किया अगर नहीं मैच कर रहा है तो। 52 का आंसर 0.1 है, ठीक है। ये करेगा, आप चेक कीजिए एक बारी, और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा फिर दोबारा डिस्कस करेंगे, मतलब कुछ ऐसा रह गया है तो। उसका क्या था, शुरू में जो क्वेश्चन हम देख रहे थे, इसका आंसर क्या दे रखा है उन्होंने, जो पहला वाला क्वेश्चन हम मिला था हमें, 11 नंबर था ना वो, 11 का, जिसमें क्या है 11 का आंसर, सी लगा है, लेकिन यहाँ देखते हैं क्या है, तो सोचना पड़ेगा फिर ठीक से अगर कुछ गलत हुआ तो 11 का जो आंसर इन्होंने लगाए हैं, 11 का बी आंसर है। ओ बी, तो इसका मतलब है बी क्या है, 11 का बी है। अच्छा 3/8 हमने बताया था 3/8, बट हाउ 3/8 कैसे होगा, तो इसका मतलब ये है, पिछले साल मैंने क्वेश्चन कराए थे, सोचिए आप लोग क्या आंसर आएगा। इसमें ये हो रहा है कि 4 बॉल है ना, ईच हैविंग इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग वाइट, 3 balls आर एडेड टू द अर्न, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट, so probability of 5 block balls are black given that 3 balls are black, ये ना। कोई इसको ट्राई करके एक कल देखते हैं इसको, है ना, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी सॉल्व कराया होगा, लास्ट ईयर पीवाईक्यू भी कराए थे, लास्ट ईयर भी ये सॉल्व करवाया होगा, तब तो आंसर मैच किया होगा। मैं देखता हूँ कैसे किया था, क्योंकि अभी ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा या कैसे। थ्री आउट ऑफ 8, तो ये बोला ना कुछ प्रोबेबिलिटी अलग अलग दिखाई है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। 5 balls आर ब्लैक गिवन दैट 3 balls आर ब्लैक, मैंने तो ऐड किया ना 3 balls आर ब्लैक। फेवरेबल केसेस क्या होंगे, नहीं तो टोटल पॉसिबिलिटी आ जाएगी ना। 6 तो ये आ गया, और टोटल कितना है 2 की पावर 16, ओके। टोटल सैंपल्स में से कितने एलिमेंट है, 2 की पावर 4 मतलब 16, तो इसका आंसर ऐसा मिल रहा है 6/16, यही ना। तो ये 6 पता है क्या है, आपके पास 4 बॉल है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस दैट 4 बॉल में से 2 ब्लैक होंगे, इसकी क्या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है, मतलब काउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये 4 पोजीशन है ना,
तो ये 4 बॉल है। अब इनमें से हाँ ये बाइनोमियल 4 कॉमा हो जाती है 4 कॉमा क्या 1/2। हाँ हाँ ओके, तो बाइनोमियल 4 कॉमा 1/2 तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 निकालेंगे आप उस पे। हाँ क्योंकि 3 बॉल ब्लैक तो बोल दिया ना, फिर हाँ 2 उसको तो हटा ही देना है, वो 3 को माइनस कर दो। तो अब ये सोचो कि 4 में 2 ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो मे बी 0 1 2 3 4 है ना, क्योंकि हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। देयर आर 4 बॉल्स, तो n इज 4 एंड ईच हैविंग, या तो ईच या तो ब्लैक है या व्हाइट है। तो ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2, ये बोला ना, ईच हैविंग प्रोबेबिलिटी ब्लैक और व्हाइट, तो 1/2। तो जो नंबर ऑफ ब्लैक इन द 4 बॉल्स इज बाइनोमियल 4,1/2। यस, सो जो x है, देखो ये 5 बॉल्स हैं, जो मुझे पता है 3 ब्लैक है, 3 माइनस कर दो। तो मेनली क्वेश्चन ये है कि पहले 4 में 2 ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहले 4 बॉल है तो मे बी 0 ब्लैक हो, 1 2 3 4। ओके, तो ये वाला है, तो x जो हो जाएगा 0 1 2 3 4 कुछ भी रह सकता है। तो प्रोबेबिलिटी x बराबर मुझे 2 निकालनी है, तो 4c2 हाफ की पावर 4। ओके, तो 6/16 3/8, ये भी ठीक है। तो ये डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन से आ गया, अदरवाइज ये अप्रोच था। तो मैंने ये किया कि 4 पोजीशन है, 4 में से सो देयर आर 4 पोजीशंस, सो 4 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज। इसमें 2 व्हाइट और 2 ब्लैक चाहिए मुझे, हमारा फेवरेट आउटपुट यही है। तो 2 फैक्टोरियल 2, क्योंकि दोनों व्हाइट है, आइडेंटिकल है, 2 ब्लैक आइडेंटिकल होगा, तो 2 फैक्टोरियल 2, तो 6 केसेस आएंगे टोटल। 6 ऐसा पोजीशन हो जहां 2 ब्लैक 2 व्हाइट होगा। अब टोटल कितना था, तो ईच पोजीशन में भी ब्लैक और व्हाइट, तो 2 × 2 × 2 × 2 कितने 16। तो सैंपल स्पेस में टोटल 16 आउटकम है, उनमें से 6 हमारा फेवरेबल आउटकम है, हैविंग 2 ब्लैक 2 व्हाइट, तो 6 आउट ऑफ 16। तो इससे भी आंसर वही आ रहा है, और इससे भी सोच रहे हैं तो भी आंसर यही आ रहा है ना, 4c2 6, ये भी सही है। इस तरीके से। तो पहले हमने ऐसे हाफ हाफ मान लिया, तो वो गलत हो गया एक्चुअली, है ना, कि ऐसा मान लिया कि 4 में से 2 ब्लैक है 2 व्हाइट, से 2/4 कर दिया ना 1/2, इसलिए गलत हुआ है। सो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज उस तरीके से नहीं सोचना, क्योंकि यहाँ पे 4 बॉल है, उसके बारे में कुछ नहीं पता है, बस यह प्रोबेबिलिटी है कि हाफ हाफ चांस है, बट हो सकता है ब्लैक हो या व्हाइट, उसकी आधी प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि इन 4 के केसेस लिखने पड़ेंगे, तो वही चीज है ना, 0 व्हाइट 1 व्हाइट 2, मतलब 0 ब्लैक 1 ब्लैक 2 ब्लैक 3 ब्लैक 4 ब्लैक, ये पॉसिबिलिटी है। दिस इज फाइन, ठीक है ना। तो x हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 4, हाफ, ये है, तो इससे करेक्ट आएगा, चलेगा। तो ये राइट अप्रोच है ना। तो कई बार जब चीजें दिमाग में नहीं आती तो हम गलतियां भी करते हैं, तो यही आपको सीखना पड़ेगा। तो एग्जाम में ऐसे ही आप प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं क्वेश्चंस, तो वहां गलत तरीके से सोचेंगे तो गलत आंसर आएगा, ये भी है, क्योंकि अप्रोच ठीक होगा तो आंसर ठीक होगा। तो यहाँ शुरू में हम मिस्टेक कर रहे थे, बट दिस इज फाइन। ओके, तो ये हमने क्या डिस्कस किया अभी, 2018 का पेपर। तो 18 में अराउंड क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 11 डिस्कस किया, 11 13 14 17 है ना, ये मैंने सर्कल कर दिया है, 23 24 25, इधर हमने 38, फिर 37 38, एक मिनट दोबारा कैसे आ गया, 42, फिर इधर हो गया, ये सब था, फिर 52 53 और बस यहाँ खत्म हो गया। क्योंकि 55 ये लोग अलग से नंबरिंग करते हैं, पहले 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड है, उसको लेवलिंग अलग है, उसके बाद 55 क्वेश्चन मैथ से स्टैट्स होंगे, ये है। तो ये हो गया। तो अभी मैं आज ये स्टॉप करूंगा, अगले क्लास में हम लोग 2 पेपर एक साथ कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, तो एक तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, 2005 से स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये फिर वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो जैम का है, इसमें गेट भी है, तो आज मैं स्टॉप करूंगा। आज हमने बस 2018 का गेट का पेपर डिस्कस किया है। आप एक बार फिर से इसको सॉल्व कर लीजिए, जिन लोगों ने 19 20 21 20 23 ये सॉल्व नहीं किए, फिर से सॉल्व कर लीजिए। सो 18 में जो भी डाउट रह जाएगा आप सॉल्व करके आओ, जो मैंने डिस्कस किया वीडियो से देख सकते हैं आप, और सॉल्व करके आओ, फिर जो डाउट होगा कल डिस्कस करें। कल मैं 2 पेपर एक साथ डिस्कस करूंगा। तो कल हम लोग ऐसा कर सकते हैं, या तो जैसे मैं चूंकि 2023 से ही स्टार्ट किया था, तो अभी 2019 तक का हो गया है,
आज 2018 का डिस्कस किया, आपको सॉल्व करना है। देखो आपको तब आएगा जब आप सॉल्व करोगे, पर आपको लगेगा आता है लेकिन गलती करोगे आप। ये है, तो कल मैं 2 पेपर एक साथ कर दूंगा, कम कम क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें मुश्किल 10-15 क्वेश्चन है। तो 2017 एंड 2016 का हम लोग ये दोनों पेपर कल डिस्कस करेंगे। आज बस हमने 18 का डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए अभी के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो।